वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बता रखा है फ्लोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रो 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस बता रखा है मशीनरी अकाउंट का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। आगे बता रखा है ऑन 1 अप्रैल 2021 they sold a machine for 8700. This machine was purchased for 16,000 in April 2017. Prepare the provision for depreciation account and machinery account on 31 March 2022, assuming the firm has been charging depreciation at 10% per annum on straight line method. तो यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024 का, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का। क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि 1 अप्रैल को जो है एक मशीनरी बेची गई है, 1 अप्रैल 2021 को एक मशीनरी बेची गई है 8700 रुपीज की, जो कि अप्रैल 2017 में खरीदी गई थी 1600 रुपीज की। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए समझते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज नई दिखने को मिलेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है? Provision for depreciation means the amount set aside from profit every year to cover the loss in the value of fixed asset। तो ऐसा अमाउंट जो कि प्रॉफिट में से पहले ही बाहर कर लेती है, मतलब प्रॉफिट में से एक निकाल लेते हैं, एक अमाउंट को, एक पर्टिकुलर अमाउंट को प्रॉफिट में से निकाल लेते हैं ताकि लॉस को कवर किया जा सके। कौन से लॉस को कवर किया जा सके? फिक्स्ड एसेट पे जो भी लॉस हो उसे कवर किया जा सके, उसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, या आपको बोल सकते हैं आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्या होगा, जो भी हम मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो जो भी डेप्रिसिएशन हम वहाँ पे मेंशन करेंगे, वो टोटल डेप्रिसिएशन हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ही ट्रांसफर हुआ होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ऑलरेडी 36 अमाउंट का अमाउंट दिखा रहा है, तो यहीं से जो भी डेप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेट होगा वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से ही ट्रांसफर करेंगे मशीनरी अकाउंट में। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है भी तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे आगे, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेसिमल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि जो मशीनरी बेची गई है उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो मशीनरी को बेचा गया है 1 अप्रैल 2021 में, तो 1 अप्रैल 2021 में मशीनरी को बेचा गया है और अप्रैल 2017 में मशीनरी को खरीदा गया था। मान के चल रहे हैं 1 अप्रैल 2017 में मशीनरी को खरीदा गया था 16,000 में। तो अब डेप्रिसिएशन आपको रेट बता रखा है 10% और स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको यूज करना है। तो 16,000 का 10% होता है 1600, जो कि एनुअल डेप्रिसिएशन हुआ। अब यहाँ पे टोटल 4 ईयर्स होंगे, टोटल क्या है, टोटल 4 ईयर्स होंगे जिसपे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। 2018, 19, 20 और 21, टोटल 4 साल पे आपका क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो 4 ईयर्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 1 अप्रैल 2021 तक जब मशीनरी बेची गई है तब तक जो एक्यूमुलेटेड डेसिमल होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेसिमल मतलब जितना भी टोटल चारों साल का डेसिमल है वो एक्यूमुलेट कर दिया हमने, उससे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेसिमल। तो 1600 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 6400 का हमें डेसिमल यहाँ पे टोटल डेसिमल कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे हमने एक ही बार में चारों साल का डेप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट करा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें सिर्फ एक ही साल का मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कितने का डेप्रिसिएशन है, 6400 रुपीज का। अब करेंगे हम लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी की, कितना लॉस हुआ है मशीनरी पे, मशीनरी को बेचने पे। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की 16,000 थी, अब उसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेसिमल, जो मैंने अभी बताया 6400 किस तरीके से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट हुआ। तो माइनस करने पे जो बुक वैल्यू होगी ना मशीनरी की 1 अप्रैल 2021 जब उसको बेचा गया, तब तक उसकी बुक वैल्यू 9600 रुपीज की थी, बट हमने कितने में बेच दिया, हमने तो 8700 रुपीज पे बेच दिया। तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 900 रुपीज का, जो कि मशीनरी अकाउंट में हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। तो आई होप कि सेकंड कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से लॉस हमने कैलकुलेट किया है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड हम 2021 1 अप्रैल लिखेंगे, क्योंकि यही ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोल रखा है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन बता रखा है आपको, 80,000 की टोटल वैल्यू बता रखी है मशीनरी की 80,000 की टोटल वैल्यू है। अब 1 अप्रैल 2021 को हमने मशीनरी बेच दी, तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे 8700 रुपीज में बेची है, ऐसा आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद अप्रैल 1 लिख के बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम ये मानेंगे जो 6400 रुपीज है, तो स्टार्टिंग में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा था
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा था, ये उसी में से 6400 रुपीज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है मशीनरी अकाउंट में। तो 6400 रुपीज का हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे मेंशन करा, पर यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपको 6400 रुपीज मेंशन करने हैं। तो लॉस कितने का हुआ है, 1 अप्रैल में मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस हुआ है 900 रुपीज का लॉस हुआ है, जो कि एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूँ। अब रिमेनिंग कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया, रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया वो आपको देखना है। तो प्लस कीजिएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड को, 8700 6400 900 को प्लस करेंगे तो ये आपका 16000 होता है। 16000 को माइनस करेंगे 80000 में से, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपके पास, जो कि रिमेनिंग मशीनरी कॉस्ट है। जो रिमेनिंग मशीनरी कॉस्ट है वो 64000 रुपीज की है। तो यहाँ पे डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। 2024 1 अप्रैल डेबिट साइड आप लिखिएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और 64000 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये 64000 के अमाउंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो वहाँ पे 64000 रुपीज का अमाउंट का यूज होगा। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं है कि किस तरीके से हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है। अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से बच्चों। डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड से शुरुआत की थी, यहाँ पे क्रेडिट साइड से शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल 2021 में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 36000 रुपीज का अमाउंट हमें प्रोविजन के में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का गिवन था, जो कि क्रेडिट साइड हम मेंशन करेंगे। इसके बाद बच्चों जो भी हमारा डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था ना, वो सारा हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे। और यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे 1 अप्रैल 2021 में, क्योंकि अभी ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का ही हम अकाउंट बना रहे हैं। तो टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने ट्रांसफर करा है 6400 का डेप्रिसिएशन, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो ट्रांसफर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से किया, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड मेंशन किया। इसके बाद बच्चों 2022 31 मार्च आप लिखेंगे, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा जैसे होता है। तो रिमेनिंग कितना था, रिमेनिंग हमारा जो मैंने आपको बताया था, रिमेनिंग 64000 रुपीज का था मशीनरी का अमाउंट, जो लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था क्लोजिंग बैलेंस। तो 64000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो करंट ईयर पे डेप्रिसिएशन आपका होगा 6400 रुपीज का। तो 6400 का डेप्रिसिएशन भी आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखके करंट ईयर पे आपका कैलकुलेट होगा। अब आपको बैलेंसिंग करनी है, जो कि आप डेबिट साइड करेंगे। तो 42400 का टोटल होगा क्रेडिट साइड का, जिसमें से 6400 माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग होगी, क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, वो 36000 रुपीज होगा, जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे 1 अप्रैल लिख के, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 36000 रुपीज। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।